गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा था? बेसिक्स ऑफ इंटरनेट का। अब हम कर रहे हैं इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट में आपने पढ़ा था कि इंटरनेट के बेसिक कौन कौन से होते हैं, यानी कि उसका बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि इंटरनेट और वेब सर्विसेज कौन सी होती हैं, यानी वो वेबसाइट्स जो होती हैं, वेब सर्विसेज जो होती हैं वो कौन सी प्रोवाइड करवाता है हमें। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं हम। Technology has brought the world closer. Technology has brought the world closer. टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने वर्ल्ड को नज़दीक से देख पाते हैं। टेक्नोलॉजी इनेबल्स अस टू कनेक्ट विद एनी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी आपको इनेबल करती है कि आप किसी भी पर्सन के साथ किसी भी पार्ट में बैठ के कनेक्ट हो सकते हो। ओके, ऑल ऑफ अस यूज़ द वेब फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। सारे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन वेब को यूज़ करते हैं, यानी कि वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज़ टू मेक आवर लाइफ ईजी, क्योंकि ये हमें इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि जिससे हमारी लाइफ जो है ईजी हो गई है, कंफर्टेबल हो गई है। और इसी चैप्टर में हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि वो वेब फैसिलिटीज़ कौन सी है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। ओके, दीज आर सम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब विच आर रेफर टू एज इंटरनेट और वेब सर्विसेज। ये आपकी वेब सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं आपको इंटरनेट पे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, चैट, ई ग्रुप्स, ई लर्निंग, ई रिजर्वेशन, ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये देखो, इसको एक्सप्लेन में पढ़ते हैं हम कि इंटरनेट और वेब सर्विसेज a service offered by an electronic device, जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफर करता है टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर वाया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वो सर्विसेज कौन कौन सी है जो वेब प्रोवाइड करती है? वो है चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, ई ग्रुप्स, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई बैंकिंग। ठीक है, और इसके आगे अब सबके आगे ई लग रहा है। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। शॉपिंग के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कौन सी होती है। जैसे अमेजोन पे आप शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, वो आपकी कौन सी होती है? ई शॉपिंग। ई रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि आप घर बैठे ही आप एयरलाइन की टिकट बुक कर लेते हो, बस की टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, तो वो होती है ई रिजर्वेशन। ई बैंकिंग आपकी कौन सी होती है कि आप घर बैठे ही बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका चैट, जो हम इसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। चैट, द वर्ड चैट मीन्स टेकिंग और कन्वर्सिंग इन अ लाइट। चैट का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं और कन्वर्स करते हैं लाइट में, ईजी और इनफॉर्मल मैनर में, यानी कि हम किसी से पर्सनली फ्रैंक होके बात कर रहे हैं, तो वो हमारी चैट होती है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक चैट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसी तरह की कम्युनिकेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। द कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू टाइप्ड टेक्स्ट मैसेजेस और वॉइस चैट। ये कम्युनिकेशन आपकी या तो मैसेजेस में हो सकती है या फिर वॉइस चैट में। ओके, It offers a real-time transmission of text messages from a sender to the receiver। और इसको हम एक रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस कहते हैं, सेंडर से रिसीवर तक। फॉर एग्जाम्पल, वट वी यूज़ व्हाट्सएप टू सेंड अ मैसेज टू आवर फ्रेंड्स। जब हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं फ्रेंड्स को मैसेजेस सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, वी चैट इन अ रियल टाइम। तो हम वो चैट कैसे करते हैं? रियल टाइम में। वी कैन कम्युनिकेट टू एनी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। हम किसी भी पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्लोब में। ग्लोब मतलब कि पूरे वर्ल्ड में। व्हाट्सएप इज़ अ रियल टाइम चैटिंग ऐप एक्सटेंसिवली यूज इन इंडिया। व्हाट्सएप एक रियल टाइम चैटिंग ऐप है जो कहाँ यूज़ होती है? इंडिया में। ओके, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सर्विस है वो आपकी कौन सी सर्विस है? नेक्स्ट, पहले चैटिंग के बारे में देख, चैटिंग के ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे कि आपको बताना है यूएस में कोई चैटिंग ऐप जो फेमस है वो कौन सी है, यूके में कौन सी है, सिंगापुर में कौन सी है, दुबई में कौन सी है और ब्राज़ील में कौन सी है। ओके, उसके बाद है राइट द नेम ऑफ एनी 4 सर्विस प्रोवाइडर यू आर फैमिलियर विद इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको कोई 4 सर्विस प्रोवाइडर के नाम बताने हैं जिनसे आप फैमिलियर हो। जैसे अब आपका सर्विस प्रोवाइडर एक और ये होता है ना, डोमेन नेम सर्विस जो होता है, एक
सर्विस प्रोवाइडर आपके कौन कौन से हैं जो आपको पता है, तो आप ये नेट पे सर्च करके ये एक्टिविटी कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ चैटिंग। चैटिंग के फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे क्या है? एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा ऑलवेज देयर, हमेशा वहाँ पे रहता है, अवेलेबल रहता है। थर्ड है ईज़ ऑफ असेसिबिलिटी, आप उसको असेस करना आपका ईजी हो जाता है, यानी कि चैट को समझना बहुत ईजी है। इंक्रीज नॉलेज, ये आपकी नॉलेज इंक्रीज करती है। ओके, तो अब यही चैट के ऊपर आपने क्या एक्टिविटी करनी है? सर्च इंटरनेट टू फाइंड आउट व्हेन इज इमोटिकॉन वीक सेलिब्रेटेड। इमोटिकॉन्स कौन से होते हैं? जैसे आपका स्माइली का फेस होता है, सैड का फेस होता है, लव फेस होता है, उन सारे इमोटिकॉन्स के वीक को सेलिब्रेट करना है कि कब सेलिब्रेट होता है इमोटिकॉन वीक, उसकी डेट फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद है रिसर्च एक्टिविटी। रिसर्च एक्टिविटी में आपको बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कौन से इमोटिकॉन यूज़ होता है, यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में कौन सा इमोटिकॉन यूज़ होता है, सिंगापुर में कौन सा यूज़ होता है, दुबई में कौन सा और ब्राज़ील में कौन सा, ठीक है। पहले बेटा आप फाइंड आउट करोगे, अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं भेजूंगी, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, इसमें है केस स्टडी फॉर असेसमेंट। जैसे राहुल के ऊपर पूरा ऐसे लिखा हुआ है, आफ्टर पूरी स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपने क्या देखा बिहाइंड राहुल्स फेलियर, कि राहुल क्यों फेल हुआ, एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। आपने इस पूरी स्टोरी को रीड करना है और उसमें आपको बताना है कि राहुल इसमें क्यों फेलियर रहा, उसका रीज़न क्या था और उसके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या थे, ठीक है। यहाँ पे आपको वो लिखना है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मेल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ईमेल का, ठीक है। ईमेल का टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत काम आने वाला है बेटा, तो ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल इज अ सिस्टम ऑफ रिसीविंग और सेंडिंग एंड स्टोरिंग मैसेजिंग। किसके लिए यूज़ होता है वो? आपके मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए और स्टोर करने के लिए। ईमेल अकाउंट, इन ऑर्डर टू मेक एन ईमेल सर्विस यू वी नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट। अगर आपको ईमेल सर्विस यूज़ करनी है तो सबसे पहले आपका एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। वो सर्विस प्रोवाइडर्स पे होता है, जैसे hotmail.com, yahoo.com, rediff.com, gmail.com, यही आपके वेब ब्राउज़र ये होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिन पे आप ईमेल अकाउंट बना सकते हो। तो अब ईमेल तो बना लिया हमने, पर उसके फ़ायदे क्या क्या, हमें क्या एडवांटेजेस हैं उसके? बहुत फ़ायदे हैं इसके। ईजी टू यूज़, इसको यूज़ करना बहुत ईजी होता है। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें कम्युनिकेट करने के लिए रुकना नहीं पड़ता, टाइम नहीं लगता, फास्टेस्ट होता है। उसके बाद है ईजी टू कंपोज, इसको कंपोज करना ईजी होता है। उसके बाद है इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होता है, यानी कि इसमें आपको पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मल्टीपल यूजेस, इसके यूज़ मल्टीपल होते हैं। बल्क मैसेजिंग, इसमें क्या होता है? वी कैन ईजिली सेंड बल्क मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हम एक साथ बहुत सारे मैसेजेस, यानी उनका बल्क बना के एक साथ भेज सकते हो आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को, यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों को। ऑफिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो प्रोफेशनल होती है, ऑफिशियल मोड में होती है, यानी कि फ्रैंक लैंग्वेज आप इसमें यूज़ नहीं करते हो। उसके बाद है आपकी रिसर्च एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है? लेटर दे रखी होगी आपको, लेटर थ्रू इंडियन पोस्टल सर्विस, आपने उसको ईमेल में कैसे कंपेयर करना है। अगर जो लेटर आपकी इंडियन पोस्टल सर्विस से आती है, पोस्ट ऑफिस से आती है, उसको ईमेल में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है, कंपेयर करना है, ओके। ऐसे ही इसमें कितना टाइम लगता है मैसेज भेजने में, जो पोस्ट ऑफिस होता है, और इसमें कितना टाइम लगता है ईमेल में, वो आपको लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि जब आप यहाँ बैठे हो कंप्यूटर पे और आप जो दूसरी लोकेशन पे बंदा बैठा है उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, यानी कि फ़ेस टू फेस बात कर रहे हो, तो वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आपकी सर्विस है। इसमें क्या होता है? आपको वीडियो इनपुट, उसके बाद है वीडियो में इनपुट जो देते हैं वो आपका कैमरा होता है, वेब कैम होता है आपका। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो आपका वहाँ पे वीडियो कैमरा ज़रूर लगा होना चाहिए आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। वीडियो आउटपुट, यानी आउटपुट कहाँ पे मिलती है? मॉनिटर पे, टेलीविज़न पे या प्रोजेक्टर पे, यानी आपको दिखता है। ऑडियो इनपुट, ऑडियो यानी कि माइक्रोफोन या सीडी डीवीडी प्लेयर आपको लगाना होता है उसमें। ऑडियो आउटपुट किस में आती है? लाउड स्पीकर में। डाटा ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है? इंटरनेट के थ्रू या लैन के थ्रू। कंप्यूटर विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, या फिर कोई कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर हो,
ओके। उसके बाद है कि आपको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं है, एक इसमें ट्रैवलिंग की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, कम्युनिकेशन ईजी है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि इसको मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस प्रोग्राम में ये फैसिलिटेट है। आप घर बैठे ही, अब आजकल क्या है, लॉकडाउन के टाइम में सारे घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और इसी के थ्रू ही स्टडी कर रहे हैं बच्चे टीचर्स से। तो बहुत फ़ायदे हैं इसके, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग का। सोशल नेटवर्किंग यानी कि जैसे आजकल जिनके थ्रू आप, यह सोशल नेटवर्किंग का टॉपिक तो ऐसे भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब कि आप जैसे सोसाइटी के साथ सोशली आप कैसे कनेक्ट रहते हो, वो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये सब आप सबको पता ही है इसके बारे में और आप सब यूज़ भी करते हो, है ना। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एडवांटेजेस हैं कि इससे हम, एक तो सबसे पहले है टू स्टे इन टच, कि हम टच में रहते हैं। अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के टच में रहते हैं, अपनी सोसाइटी के टच में रहते हैं जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। रेजिंग अवेयरनेस, हम अवेयर रहते हैं अबाउट जो सोशली हो रहा है, जो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग। फाइंडिंग पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट, हम उन लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं जिनके इंटरेस्ट सिमिलर है, आपके जैसे ही इंटरेस्ट हैं उनके, आपके जैसी ही हॉबीज़ है। ओके। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ई ग्रुप्स का है। ई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, कि जब आप सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ग्रुप बना लेते हो और उस ग्रुप में वीडियोज़ वगैरह, इमेजेस वगैरह शेयर करते हो, तो वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप बन जाता है। जैसे आपके न्यूज़ ग्रुप होते हैं, जैसे एक न्यूज़ ग्रुप आपका जैसे आज तक का है, उसमें सारी क्या शेयर होती हैं, न्यूज़ शेयर होती हैं, वैसे ही ग्रुप्स बन जाते हैं। उसके बाद ई लर्निंग, यानी कि आप घर बैठे ही इलेक्ट्रॉनिक, आपके पास बुक्स नहीं है लेकिन आप नेट पे ही पढ़ते हो, वो आपका होता है ई लर्निंग। ये ऐसे एरियाज़ में यूज़ होता है जहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस नहीं होते, या फिर वो स्कूल कॉलेजेस आपके एरिया से काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि इसमें लर्निंग जो होती है वो कस्टमाइज़ होती है। कस्टमाइज़ मतलब कि लर्नर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, यस। अब हम करेंगे आगे कि हम इजीली उसको असेस कर सकते हैं। लर्निंग हो तो लर्नर अपने अकॉर्डिंग अपने मटेरियल कलेक्ट करता है, उसका स्टाइल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको लर्न करता है, ठीक है। सेल्फ लर्निंग बढ़ती है, सेल्फ एम्पावरमेंट बढ़ती है, सेल्फ इवेल्युएशन बढ़ती है, कि हम अपने आप को खुद ही चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का मतलब है कि आप अकाउंटिंग घर पे कैसे करते हो, यानी कि आप घर का सारा हिसाब किताब, जैसे कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, कौन सी जगह पे दिया, और घर बैठे ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसे बोलते हैं। अब बेटा जैसे हमने किया है हमने किया कि ऑनलाइन शॉपिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि अब इस ऑनलाइन शॉपिंग के अकॉर्डिंग आपने ये एक्टिविटी करनी है कि अगर आपको फूड्स वगैरह मंगवाने हो, फूड्स या बेवरेजेस, तो आप कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट लिखोगे, shopclues.in, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। क्लॉथ्स अगर परचेज़ करने हो तो amazon.in, अगर हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग हो तो नायका, हेल्थ जाइंट, ये आपकी होती है हेल्थ केयर की। टॉयज़ अगर परचेज़ करने हो तो फर्स्ट क्राई और हॉप्सकॉच की वेबसाइट्स होती है जहाँ से आप टॉयज़ परचेज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर परचेज़ करने हो तो alibaba.com से आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस परचेज़ कर सकते हो। कार्स अगर परचेज़ करनी हो तो flipkart.com, और फुटवेयर अगर करने हो तो snapdeal.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका टॉपिक है ई रिजर्वेशन का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप कैसे अपनी फ़्लाइट बुक करते हो इलेक्ट्रॉनिकली। तो उसके लिए आपका bookmyshow.com की वेबसाइट होती है, उससे आप अपनी बुक कर सकते हो। चाहे आप वहाँ पे होटल और हॉलीडे पैकेज बुक कर लो, चाहे मूवी टिकट बुक कर लो, चाहे एयरवेज, चाहे रेलवेज़, ठीक है। तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो इसके भी फ़ायदे हैं बहुत, कि एक तो चीपर है, ये फ्लेक्सिबल है, ये इसमें सेफ्टी होती है, ठीक है। आपको उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ई बैंकिंग। ये भी आपको पता है ई बैंकिंग क्या होता है, कि घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र करने या चेक की पेमेंट को सीधा बैंक में डालना या फिक्स डिपॉजिट करवाने हो, तो वो सारा कुछ आप घर बैठे कर सकते हो। इससे आपका टाइम और कॉस्ट बच रहा है
और क्या हो रहा है, आप कंफर्टेबली उसको काम कर रहे हो और आपकी एनर्जी भी बच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है बेटा। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेजूँगी, आपने वो असाइनमेंट अपनी फेयर नोटबुक पे करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।